Hello children, welcome to once again maths class. Dear children, today I will start a new chapter, mensuration, chapter number 11. Dear children, you have learnt in earlier classes how to find the perimeter, area, even volume is also in lower classes, especially in primary classes. In this chapter, nothing new, but little bit advanced. Here we will learn how to find perimeter, how to find area, how to find surface area and volume of some specific geometrical shape figure. यहाँ पर हम लोग मेंसुरेशन को हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं। आप पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा है चैप्टर, यहाँ पर डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे. दिस चैप्टर इज आल्सो इन हायर क्लासेस, स्पेशली इन 9th classes. Same chapter we study surface area and volume. In 10th class also. In 11th 12th this application, wide application. So mensuration में क्या होता है, ये भी एक सेपरेट जो होता है, आगे जाएंगे हायर क्लासेस में, तो सेपरेट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी विल स्टडी द मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं. इसमें आपने पढ़ लिया है कुछ स्पेशल टाइप के, सम स्पेसिफिक सिंपल क्लोज फिगर सच एस ट्रायंगल, जिसको हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, रेक्टेंगल आयत, स्क्वायर वर्ग, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, रंबस समचतुर्भुज, सर्कल जिसको हिंदी में वृत्त कहते हैं, सेमी सर्कल और हाफ सर्कल, यू कैन दैट इज हिंदी अर्धवृत्त या सर्कल का आधा पार्ट जो होता है उसको सर्कल्स है. अब उसमें जाएंगे, सर्कल को 4 पार्ट में कट कर देंगे तो बन जाएगा क्वाड्रेंट. सो यहाँ पर हम लोग जो पढ़े हैं उसी का और डिटेल्स में और कैसे अप्लाई करेंगे इस पर क्वेश्चंस करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग वी विल डिस्कस, वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर, how to find the area. So first of all, what is the area या perimeter? So first perimeter. perimeter को हिंदी में परिमाप, आप लेंथ ऑफ बाउंड्री, द वर्ड सुने होंगे लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो उसी को लेंथ ऑफ बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर इन मैथमेटिकल टर्म, हिंदी में परिमाप. मान लीजिए कोई प्लॉट है, फॉर एग्जांपल एक ज़मीन है, उसको आपको फेंस करना है, तो किससे फेंस करना चाहते हैं, वायर से फेंस करना चाहते हैं या ब्रिक से फेंस करना चाहते हैं, जो भी है, तो आपको कितना उसके लिए आपको वायर चाहिए, व्हाट टू डू, तो फाइंड द पेरीमीटर. और मान लीजिए आपने वायर से कर रहा तो कितने उसमें राउंड, 1 राउंड 2 राउंड, एक अगर निकल जाएगा 1 राउंड का पेरीमीटर, तो जितने राउंड उतना मल्टीप्लाई यू विल गेट द पेरीमीटर. तो पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड या लेंथ ऑफ द बाउंड्री. लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री को ही पेरीमीटर, इसको सिंबॉलिकली सिंबल में पी लिखते हैं, पी मीन्स पेरीमीटर, हिंदी में परिमाप. और इसका यूनिट ऑफ मिलीमीटर, स्मॉल एम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसका यूनिट भी आपका लार्ज होते जाएगा. नेक्स्ट है आपका सेकंड इज एरिया, जिसको हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं. एरिया ये आपके लिए न्यू नहीं है, क्योंकि आपने सभी डिटेल्स आप लोग
इसका बेसिक कंसेप्ट मालूम है, लेकिन फिर भी चलो मैं इसको बताओ। एरिया मीन्स क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट या रीजन बिटवीन द एनी ऑब्जेक्ट। द रीजन कवर जो भी होगा, एक रीजन है, मान लो कोई एक आपका प्लॉट है, उसका जो रीजन है उसी कितना एरिया, कितना रीजन इंक्लोज किया, दैट इज नोन एज एरिया। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट या जो भी है, आपको यहाँ प्लेन फिगर ही रहेगा, तो उसको बोलते हैं एरिया। एंड द यूनिट ऑफ एरिया ऑलवेज स्क्वायर यूनिट, सच एज स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हो गया आपको एरिया, यूनिट ऑफ एरिया। यूनिट ऑफ एरिया क्या होता है? स्क्वायर यूनिट, हिंदी में वर्ग इकाई बोलते हैं। तो आपको ये बेसिक चीज़ है, सब पहले छोटे क्लास में आप पढ़े हैं। यहाँ पर सम स्पेशल टाइप ऑफ फिगर या सिंपल क्लोज फिगर, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द सिंपल क्लोज फिगर सच एज ट्रायंगल, पेरीमीटर, एरिया। तो यहाँ पर फर्स्ट वी विल डिस्कस ट्रायंगल, जिसको हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। You know the definition of triangle, थ्री साइडेड क्लोज फिगर। थ्री साइडेड क्लोज फिगर को आप सिंपल में आप दिस टाइप ऑफ फिगर दैट इज नोन एज ट्रायंगल। हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल? वेरी सिंपल, सपोज दैट यू कैन नेम इट ए, बी और सी। What is the measurement of AB? What is the measurement of BC? What is the measurement of AC? The sum of all sides, that is known as perimeter. So perimeter means what? Perimeter equal to AB plus BC plus AC. Simply perimeter means sum of all sides. सभी साइड को आप ऐड कर दीजिए, जो वैल्यू मिलेगा that is known as perimeter of the figure, geometrical figure. अब इसका एरिया निकालना, तो एरिया आप किसका निकालेंगे? एरिया आप स्केलन ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप 9th क्लास में आप जाएंगे तो आपको हेरल्ड्स फार्मूला पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों साइड मालूम है तो वी कैन फाइंड आउट द एरिया बाय अप्लाइंग द हेरल्ड्स फार्मूला, लेकिन वो 9th क्लास में। यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। Suppose this is a triangle, name it A, you can name it, यहाँ से एक परपेंडिकुलर होगा, already you know how to calculate the area of triangle, half base into height. So area A equal to 1/2 base into हाइट, और सिम्बॉलिकली यू कैन राइट ऐसे शॉर्ट में BH। ये आपका आ गया एरिया किसी भी ट्रायंगल का। इन एनी ट्रायंगल इफ बेस इज नोन, इस एल्टीट्यूड हाइट मालूम, इजीली वी कैन फाइंड आउट द एरिया। सो दिस इज द ए ट्रायंगल। नाउ सपोज नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में आयत। ये ब्लैक बोर्ड देखिए आपको जो दिखा दे रहा है, ये एक रेक्टेंगल का शेप में, रेक्टेंगल के शेप में है। बहुत सारे चीज़ आपको देखिए, आप सराउंडिंग में, अपने घरों में, स्कूल में आप देखते होंगे रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर क्या होता है? ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसका पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है? इक्वल और पैरेलल, और ईच एंगल राइट एंगल होता है। तो दिस टाइप ऑफ फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर, दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर रेक्टेंगल, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में आप डेली में देखिए, आपको घर में देखिए मोबाइल है, ज्योमेट्री बॉक्स भी होता है, जो ऊपर का टॉप पोर्शन देखेंगे, अलमारी है, बॉक्स है, ज्योमेट्रिकल जो रेक्टेंगुलर शेप का जो ऑब्जेक्ट है उस तरह का जो होता है। स्क्रीन आप जो होता है आपका, टेलीविज़न हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, इस तरह का। तो इसमें आपको हाउ टू फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल,
इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर का कंसेप्ट ही है सम ऑफ ऑल साइड, लेकिन आपको सम जगह हर जगह सम करने का नहीं है। आप कुछ स्पेशल, जैसे कि मान लीजिए यदि आपको रेक्टेंगल है, इसका लेंथ इज डिनोटेड बाई एल एंड ब्रेथ इज डिनोटेड बाई बी। सो बाई प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल आपको क्या ए बी एल हो जाएगा, क्योंकि पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो क्या होता है इक्वल होता है। ये आपको बी हो गया। सो यहाँ पर पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड मीन्स ऐड करिए, सपोज ए एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। वी कैन यहाँ ज्योमेट्रिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, एल प्लस एल दैट इज 2L 2B, क्योंकि इन जनरल के लिए है। एल मैंने जनरल लिया, एक स्पेशल नहीं, स्पेसिफिक ही नहीं है। एनी वैल्यू होगा, वेरी होगा। एल का वैल्यू 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, वट एवर, एंड वैल्यू ऑफ बी आल्सो। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 is common. So this is the formula to calculate the perimeter of rectangle. If the length and breadth is known, directly put the value in the identities formula and definitely you will get the answer. And next one is area. Area very simple, लेंथ एल इंटू बी, यानी कि आपको यहाँ पर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ। बहुत सिंपल सा है, आप उसको लेंथ और ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो दिस इज द रेक्टेंगल। नाउ सेम नेक्स्ट वन इज स्क्वायर। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जिसको स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। इस चैप्टर में क्या है कि मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको 9th क्लास में भी मिलेगा, 10th में भी मिलेगा। कंसेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको समझेंगे तो आपको करने में बहुत, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो स्क्वायर क्या है? वो भी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। जो आपने प्रॉपर्टी क्या है इसका, ऑल साइड इक्वल होता है, ऑल साइड इक्वल होता है। ईच साइड इक्वल, अगर ये होगा तो ये भी ये होगा, तो ये भी ये होगा, ये भी होगा। एंड ईच एंगल भी राइट, सभी क्या होता है, राइट एंगल होता है। इसका डायगोनल भी इक्वल होता है, जिसको डायगोनल उसमें भी आएगा आपको। सो here also how to calculate the perimeter of a square? Simply just add it, a how many times a? 4a। तो अलजेब्रिक का एक्सप्रेशन का कंसेप्ट यूज़ करके डायरेक्टली वी कैन राइट a प्लस a प्लस a प्लस a। सो p मीन्स पेरीमीटर इक्वल टू, सो 4a। हियर 4 times side, a means what side here? So this is the formula to calculate the perimeter. Next one is area. Side into side, same concept। रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ लेंथ इसका साइड है, ए है, और ब्रेथ भी साइड इंटू साइड। सो वी कैन राइट ए इंटू ए। सो आप यूज़ करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कंसेप्ट, तो ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। नेक्स्ट जो आपको है, नेक्स्ट पैरेललोग्राम। जिसको हिंदी में समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होता है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में बहुत माइनर डिफरेंस रहता है। आप देखिए इस तरह का फिगर जो होता है, सपोज A B C D, यहाँ में इसको
इसका जो ब्रेथ होता है ना यहाँ पर, ये हाइट, इसका पेरीमीटर जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम बोथ आर सेम, तो इसका पेरीमीटर सेम होता है भाई। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी क्या होता है 2l+b। यहाँ इसका एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ये सिंपल सा है आपको b इंटू एच, यानी कि किसी भी पैरेललोग्राम का अगर उसका बेस पता हो, मान लो बेस ए है और उसका हाइट पता हो, तो इजीली बाय अप्लाइंग द जस्ट b इंटू एच, सिंपल सा फॉर्मूला, इस बेस में आपको निकाल देंगे आप पैरेललोग्राम। नेक्स्ट जो नंबर है रम्बस और स्क्वायर, इसको समचतुर्भुज बोलते हैं। रम्बस और स्क्वायर ऑलमोस्ट सेम, वेरी माइनर डिफरेंस। इस तरह का है, इसका साइज सभी इक्वल होता है, मान लो ए। इसका डायगोनल जो डिफरेंट रहेगा और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो अगर मान लीजिए इसका डायगोनल, एक का डायगोनल D1 है और दूसरा का डायगोनल D2, सपोज ये D1 है और ये D2 है, तो हाउ टू फाइंड द एरिया, हाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रम्बस बोथ आर सेम, तो पेरीमीटर P इक्वल टू 4a, एरिया ऑफ रम्बस इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मीन्स D1 इंटू D2। बस सिंपल सा आपको डायगोनल पता हो तो उसका आप एरिया निकाल लेंगे, और कंसेप्ट यहाँ जो भी अननोन रहेगा निकाल सकते हैं इसे। नेक्स्ट, अब आपको ये बेसिक, अब नेक्स्ट जो है सर्कल एंड सेमी सर्कल, तो वेरी इंपॉर्टेंट। Then we will solve exercise question 6 number circle। सर्कल को हिंदी में वृत्त कहते हैं, वृत्त। यस, कर्व फिगर है, सिंपल प्लेन फिगर नहीं, कर्व फिगर है। सर्कल आप देखने में जो राउंड सर्कल होता है, आप कंसेप्ट उसको सपोज कर देते हैं कॉइन से, लेकिन कॉइन सर्कल नहीं होता, उसका एक शेप होता है। तो इस तरह का जो इसको सर्कल, इसमें सर्कल में क्या होता है, बेसिकली सेंटर एंड रेडियस। द साइज ऑफ द सर्कल डिपेंड टोटली ऑन द रेडियस, द साइज ऑफ द सर्कल डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ सपोज ये सेंटर है, सेंटर ऑलवेज डिनोटेड बाई O, एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल ऑलवेज नोन एज रेडियस। ये आपको R हो गया। जस्ट रिकॉल करें प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्कल, सर्कल हैव ओनली वन सेंटर, सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस। सर्कल में एक ही केंद्र होता है और अनेक त्रिज्याएँ होती हैं, रेडियस को त्रिज्या कहते हैं। तो लेकिन एक लाइन ऐसी होती है जो कि सर्कल के सेंटर से पास होती है, वह भी ये क्या है, यहाँ सपोज आपको A ले लिया, ये B हो गया, ये R हो गया। अब ये दोनों में रिलेशन है, O से A इक्वल टू R, O से B इक्वल टू R, बोथ आर R। सो हियर AB को आपको बोलेंगे D। व्हाट इज D? डायमीटर। व्हाट इज डायमीटर? जो लाइन सेगमेंट सर्कल के सेंटर से पास होती है उसको कहते हैं डायमीटर। इस दोनों के बीच में रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड सर्कल। क्या रिलेशन है आप देखिए, यहाँ R जो है OA इक्वल टू
ओ बी इक्वल टू आर इक्वल टू रेडियस, जिसको रेडियस को हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, जस्ट इसको ऐड करना होगा तो ओ ए प्लस ओ बी, सो ओ ए मीन्स आर, ओ बी मीन्स आर, और ये पूरे मान लीजिए इसको आपने सिम्बोलिकली मैंने डी से लिख दिया। क्यों डी से लिखा? क्योंकि डायमीटर वर्ड यूज़ किया, तो डायमीटर ये ऑलवेज डिनोटेड बाई स्मॉल डी, तो इसको आपने लिख लिया डी। तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा? आर प्लस आर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कंसेप्ट यूज़ करके 2r। सो डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस, और यू कैन से और r इक्वल टू डी बाई 2। रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर। रेडियस क्या हो गया? व्यास का आधा हो जाएगा। तो इसमें रिलेशन कभी कभी क्वेश्चंस में आपको डायमीटर रहेगा, कभी कभी रेडियस रहेगा, तो उसमें इसका यूज़ करना पड़ेगा आपको। कभी डायमीटर रहेगा तो उसका हाफ हो जाएगा रेडियस, रेडियस उसमें अगर है तो उसका डबल हो जाएगा आपको डायमीटर। सो इसमें आपको सरकमफ्रेंस, यहाँ की पेरीमीटर जो वर्ड है, पेरीमीटर जो वर्ड यूज़ होते हैं वो आपको प्लेन फिगर के लिए, सिंस दिस इज अ कर्व फिगर, सर्कुलर फिगर है, सो पेरीमीटर एंड सरकमफ्रेंस both are same, but difference is that in perimeter, in place of perimeter in circle we use circumference. So circumference of a circle, circumference जिसको आप पेरीमीटर, कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं क्वेश्चन आपको घुमा के इस तरह देगा, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज सो एंड सो लाइक दैट, इसको परिधि बोलते हैं हिंदी में, परिधि। सरकमफ्रेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर सी, पेरीमीटर डिनोटेड बाय पी। तो सी इक्वल टू 2 पाई आर। नाउ हियर द एक चीज़ आपको पाई मिला, पाई भी आपको न्यू नहीं है क्योंकि छोटे क्लास में आप सुने और जानते भी। पाई इज ए मैथमेटिकल कांस्टेंट, इस वैल्यू ऑलवेज इज इक्वल टू 22/7 और 3.14। ये इरेशनल नंबर होता है, 9th क्लास में आप पढ़ेंगे तो। पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज ऑलवेज 22/7 और सम टाइम 3.14। इसको यूज़ करने के लिए जब कैलकुलेट करेंगे इन प्लेस ऑफ पाई राइट 22/7, या कभी कभी क्वेश्चंस में आपको दिया रहेगा यूज़ द वैल्यू ऑफ पाई 3.14। व्हाट इज हियर सी? सी मीन्स सरकमफ्रेंस। व्हाट इज री? आर, रेडियस। समटाइम ऑल्सो यू कैन ऑल्सो राइट सी इक्वल टू पाई डी। वाई डी? 2r। 2r मीन्स व्हाट? इन प्लेस ऑफ 2r वी कैन राइट डायमीटर, so d what here indicate diameter. So this is the c equal to 2 pi r, simply c equal to pi d. Next, area of circle, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल बस सिंपल सा फॉर्मूला है, पाई स्क्वायर ऑफ रेडियस, पाई the mathematical constant multiplied by the square of the radius, pi r square. So a equal to pi r square. इसमें देखिए कभी एरिया रहेगा तो आप रेडियस निकल जाएगा, रेडियस मालूम है तो एरिया निकाल सकते हैं। तो ये आपको एरिया ऑफ सर्कल हो गया, यानी कि कैसे किसी भी सर्कल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये आप पढ़े हैं, लेकिन इसको दोबारा मैं इसको रिकॉल करता हूँ क्योंकि आगे एक्सरसाइज जो है उसमें क्वेश्चंस में यूज़ आएंगे। नेक्स्ट, इसमें जो लास्ट टॉपिक है इसमें आपको सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। सम टाइम क्वेश्चंस में आपको रहेगा थोड़ा ट्विस्ट करके हाफ सर्कल, तो डोंट कंफ्यूज मत होइएगा। हाफ सर्कल हिंदी में अर्धवृत्त, इसका वर्ड से ही इसका मीनिंग क्लियर होता है।
सर्कल का हाफ, हाफ मीन्स एकदम सेंटर से डिवाइड कर देंगे। तो सेंटर से कौन डिवाइड करेगा? डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। सपोज दिस इज ए सर्कल, यहाँ से एक लाइन पास हो गया, इसका नाम सपोज ये नेमिंग आप अपना चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने ये भी। तो ये जो पार्ट हो जाएगा, इस पार्ट को टू पार्ट में हो जाएगा, एक ऐसा और ऐसा। इसी को कहते हैं सेमी सर्कल और हाफ सर्कल, अर्धवृत्त। सो जो चीज़ सर्कल में होता है वो चीज़ इसमें सेमी सर्कल में, इसमें भी रेडियस है, इसका डायमीटर है, तो इसका सरकमफ्रेंस आपको निकालना है। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का हाफ हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ, आपको क्या नाम है आपको, सेमी सर्कल। सो सरकमफ्रेंस of semicircle. What is the circumference of circle? 2 pi r. So 2 pi r by 2, 2 से डिवाइड करिए तो what you will get? pi r. Area of circle. Area of circle. What is the area of circle? Pi r square. Not circle, sorry. Area of semicircle. Area of semicircle. So what is the area of circle? Pi r square divided by 2. So you can write 1 by 2 pi r square. So this is the complete whatever you have learned in earlier classes, and here also we will solve the exercise question. Whatever the formula just we have discussed, जो फार्मूला हम लोग डिस्कस किए उसको अप्लाई करेंगे, यूज़ आएगा इसका। इसको आपको ध्यान से घर में एक बार आप प्रैक्टिस करिए, मेमोराइज करिए। मेमोराइज मीन अंडरस्टैंडिंग के साथ में। नेक्स्ट वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 11.1. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1. सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1. A square and a rectangular field with measurement as given in the figure have same perimeter. Which field has larger area? यहाँ पर क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक वर्ग और एक वर्गाकार और एक आयताकार, दो तरह का फील्ड है। एक का साइड आपको यहाँ पर 60 मीटर, अदर इज 80 मीटर। तो व्हाट इज द विच फील्ड हैव ग्रेटर एरिया? इसमें ए और बी में से किसका एरिया ज़्यादा है? इसमें क्या गिवन है? इसका साइड पता है 60 मीटर, इसका साइड पता है आपको रेक्टेंगल है, ये आपको 80 मीटर। व्हाट इज द ब्रेंथ? यहाँ ब्रेंथ इसका नहीं पता है, इसका तो 60 है तो सभी 60 हो जाएगा, ये भी 60 मीटर, 60 मीटर, 60 मीटर, ये आपको 80 मीटर, ये बी है तो ये भी आपको बी है। बट व्हाट इज द गिवन हियर? द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड. It means here what is given? Given perimeter of square equal to perimeter of rectangular field या rectangle you can say. So what is the formula of perimeter of square? Simply 4a. What is the formula of perimeter of rectangle? क्या होता है? 2l plus b. यहाँ से 2 से कैंसिल करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. 2 into what is the here? a means 60. What is l? 80 plus b. यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपको? 120 में से 80 b. सो b इक्वल टू
40 मीटर, क्योंकि बिना ब्रेथ का आप एरिया निकलेगा नहीं। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ, यहाँ पर सिंपली एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, सो 60 इंटू 60 3600 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड जो भी L इंटू बी, 80 इंटू 40, तो कितना आ जाएगा 0। तो जो आपको ये 3200 स्क्वायर मीटर आ गया इसका एरिया, 3600 स्क्वायर मीटर। तो विच फील्ड हैज़ ग्रेटर एरिया? सो स्क्वायर हैज़ greater area, so you can therefore A has greater area या larger area. In this way question number 1 finish. Dear children, today what I have taught, as you try to learn at home, try to memorize the formula. We have done exercise 11.1 question number 1. In next class we will solve the next question. Thank you very much.